div क्रिएट करना है, div, ठीक है। div क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक img टैग लेंगे, ठीक है। img में हम लोग यहाँ पे इमेज डालेंगे, उसके बाद यूजर नेम, उसके नीचे आपका यूजर आईडी, ठीक है। तो div, और यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा div यूजर नेम और यूजर आईडी। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से कोई कंफ्यूजन है दोनों में से किसी को? नहीं, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉलो यहाँ पे बटन दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे एक हम लोग बटन div के अंदर ही बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। div, उसके अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे, हाँ, ठीक है। इसमें से कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। दोनों क्लियर है ना? ठीक है। अभी देखना, एक इमेज हमें चाहिए, तो मैं अभी के लिए ये वाली इमेज यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। SRC के अंदर आप लोगों ने इमेज जो है वो अप्लाई कर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं app.jsx में जाऊंगा और यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, ठीक है, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल फंक्शन, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे अपने वेब पेज में तो कुछ ऐसा आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें से इतना क्लियर है ना? प्रोफाइल पेज हमने कॉल करा दिया, यहाँ पे प्रोफाइल अपना जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे बनाया था उसे हमने app.jsx में कॉल करा दिया। प्रोफाइल पेज पे बनाए हैं सब, ये सब आप लोगों को प्रोफाइल पेज पे बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे ना, आप सबसे पहले इमेज में दोगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्लास नेम h-5, ठीक है, h-20 देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज आपकी क्या होगी, प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड डैश फुल। इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है ना वो प्रॉपरली राउंडेड में आएगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, div के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम देंगे फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करने से एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें विड्थ दूंगा। अच्छा देखो, इसमें से जो भी मैं क्लास नेम दे रहा हूँ ना यहाँ पे, जैसे h-20 होता क्या है ना, जब हम टेलविंड CSS यूज करते हैं तो वहां पर h-1, ठीक है, 0.5, h1, 1.5 ऐसे करके आपके क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। 1 का देखो, जब भी हम यहाँ पे h-4 देते हैं, इसका मतलब होता है 1 REM यानी 16 पिक्सल्स। 1 का मतलब होता है 4 पिक्सल, h-1 का मतलब 4 पिक्सल। क्लियर है? क्या एक जब 1-4 के बाद तो 16 पिक्सल हो गई। हाँ, ठीक है। तो 4 h-4 करोगे तो कितना होगा, 16 पिक्सल नहीं तो हाँ 16 पिक्सल होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। h-4 होगा 16 पिक्सल्स, ठीक है। ये ऐसे करके हमारे 10 तक तो प्रॉपरली आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 12 की 2 की टेबल में, उसके बाद 20 के बाद 4 की टेबल्स में, कहाँ तक 96 तक हम लोग को अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को खुद की हाइट ये समझ में नहीं आ रहा है h-, ये सब, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे दो कस्टम वैल्यू, कस्टम वैल्यू में आप 40 पिक्सल्स दो, 40 VS दो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। 40 पिक्सल्स दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा है h-10 की, उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको यूज मत करो। कुछ ऐसा अगर यूज करना है तो 50 पिक्सल्स हम लोग यहाँ पे कस्टम भी कुछ की विड्थ दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो 60 पिक्सल्स में आप लोगों की 60 पिक्सल्स उसकी हाइट और विड्थ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्लास नेम, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग क्लास नेम नहीं देते हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गैप देंगे, गैप डेस 4। तो इससे क्या होगा, हमारे जो आइटम्स है उनमें गैप हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे हमारे यूजर प्रोफाइल में, यहाँ पे जो बटन है वो कहाँ पे है, एट द एंड है, बचा हुआ स्पेस मिडिल में आ रहा है। तो ये कैसे होता है, ये होता है आपका जिस भी आइटम, जैसे इमेज उसका आइटम है, किसका इमेज है, हमारे डिव का आइटम, और डिव भी डिव उसका आइटम है, और डिग वाला डिव। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम ml, सारा स्पेस हमको इसके लेफ्ट साइड में चाहिए, ऑटो लगा देंगे वहां पे, ml डैश ऑटो लिखोगे तो सारा बचा हुआ स्पेस कहाँ चल जाएगा, उसके राइट साइड में से यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा एट द एंड हो जा चुका है, तो w उसमें भी हम लोग लगा लेंगे, w डैश 96 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी प्रॉपरली आ रहा है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। क्लास नेम, उसके बाद हम लोगों को इसका बीजी करना है, क्या, ब्लू डैश 500, बीजी इसका हो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, फॉलो बटन में थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है, तो px डैश हम लोग यहाँ पे करेंगे 4 और py डैश करेंगे 2। इससे क्या होगा, पैडिंग अप्लाई होगी हमारे बटन में। ठीक है, पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम्स सेंटर। अच्छा, आइटम सेंटर से क्या होता है, अलाइन आइटम, आइटम सेंटर में क्या होता है आप लोगों का, जस्टिफाई, जो आप लोगों का अलाइन आइटम सेंटर होता है ना, उसकी तरह ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइटम्स में y एक्सिस में हम लोग अलाइन करते हैं, आइटम एंड लिखोगे तो y एक्सिस में एंड में जाएगा, आइटम स्टार्ट लिखोगे तो y एक्सिस में स्टार्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना दोनों को? ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है आप लोगों को, शैडो देनी है, शैडो। ठीक है, शैडो हमारी इसमें अप्लाई हो चुकी है, डैश एक्सेल, या फिर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बॉर्डर इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अभी के लिए इसको रहने देते हैं, शैडो ही दे देते हैं अभी के लिए, शैडो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, थोड़ी सी पैडिंग कितनी देनी है हमें, 416 पिक्सल के अराउंड देनी है। क्लियर है? इसके बाद यूजर नेम और यूजर आईडी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और यूजर आईडी में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इस क्लास नेम है फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। ठीक है, सेमी बोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और ये वाला क्या आएगा, फॉन्ट क्लास नेम फॉन्ट डैश बोल्ड। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर? इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट हम लोग को ग्रे करना है ना, तो टेक्स्ट आ जाएगा इसमें ग्रे डैश 700, टेक्स्ट डैश ग्रे, इसका आ जाएगा आप लोगों का 800। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? अब देखना बटन प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो बटन में हम लोग एक और चेंज करेंगे यहाँ पे, क्या, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश वाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको राउंडेड बनाएंगे थोड़ा। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें मार्जिन टॉप देंगे कितना, 4 का। ठीक है, एम और एम एक्स भी हम लोग यहाँ पे 4 दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेज को देखना, यहाँ पे ना अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो डायनेमिक है। नंबर 1 यूजर नेम, तो यूजर नेम में कहाँ पे पहले, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे प्रॉप्स बनाना होगा यूजर नेम नाम से। ठीक है, यूजर नेम, उसके बाद यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, और तीसरा कौन सी है, इमेज नाम का हमारा क्या है,
यहाँ पे 4th डेटा है, ठीक है, इमेज, यूजर आईडी, और यहाँ पे बस इतना ही हमारे पास 3 डेटा तो चेंज हो रहे हैं ना। इस डेटा को मैं कहाँ से भेजूंगा, देखो अभी मेरा क्या हो रहा है, यूजर नेम जो है वो स्टैटिकली आ रहा है, तो अब मैं कहाँ से भेजूंगा इसे, अपने फ्रंट एंड जहाँ पे मैं प्रॉप्स को कॉल करा रहा हूँ, तो यूजर आईडी, उसके बाद इस इमेज को भी मैं कहाँ से भेजूंगा, वहीं से भेजूंगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा IMG। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी में देना है आप लोगों को, कोई भी डमी आईडी दे देना, ABC, ठीक है, और यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा आपका _ABC 1 2 3 ऐसे करके, और IMG में आप लोग दोगे यहाँ पे ऐसा कोई टेक्स्ट। क्लियर? इसके बाद हम लोग इसको बार बार कॉल करा लेंगे और यहाँ पे डेटा अपना चेंज करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? सर ये एक ही बार करके हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, इसमें से कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं ना? इसकी